ये पानी का जग है, अगर इसमें से नीचे 5 छेद कर दिया जाए तो आप ऊपर से कितना भी इसमें पानी डालिए, ये जग कभी भरेगा नहीं, हमेशा हमेशा खाली रहेगा। भारत के सरकारी खजाने का यही हाल है। नीचे से इसमें 3-4 छेद हो रखे हैं, घूसखोरी का छेद है, कमीशन खोरी का छेद है, अलग अलग छेद इसमें पड़े हुए हैं, और ऊपर से वैट वाली बाल्टी डाली जा रही है, टीडीएस की बाल्टी डाली जा रही है, इनकम टैक्स की बाल्टी डाली जा रही है, जीएसटी की बाल्टी डाली जा रही है। बाल्टी भर भर के पानी डाल रहे हैं, लेकिन फिर भी ये जग भर नहीं रहा है, सरकारी खजाना भर नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि छेद तो बंद ही नहीं किया जा रहा। सच्चाई है कि जब भारत की जीडीपी 40% थी, आचार्य चाणक्य के समय में, जो चंद्रगुप्त यहाँ राज किया करते थे, उस समय ना इनकम टैक्स था, ना टोल टैक्स था, ना रोड टैक्स था, ना वैट था, ना टीडीएस था, सिंपल वन नेशन वन टैक्स था। और आज भी दुनिया के कई देशों में इनकम टैक्स नहीं है, आप खुद भी गूगल कर लीजिएगा, दुनिया के कई देशों में इनकम टैक्स नहीं है, और वो हमसे ज़्यादा डेवलप्ड है, हमसे ज़्यादा विकसित है। हमने इनकम टैक्स का पूरा बर्डन डाल रखा है मिडिल क्लास के ऊपर, इसके बावजूद भी खजाना भर नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि छेद नीचे से हमने बंद नहीं किए ना। 20% कोई भी टेंडर हो, कोई भी स्कीम हो, 20% कुर्ता पैजामा वाले ले जा रहे हैं, 20% उसमें पैंट शर्ट वाले ले जा रहे हैं, 40% हो गया। अब 20% ठेकेदार खुद ही रख लेता है, 60% हो गया। अब उसके बाद 20% वो लेबर और मिस्त्री और इंजीनियर पे बाकी खर्च हो जाता है, 80% हो गया। मटेरियल कितना पड़ता है? 20% का। सड़क बनाने में भी यही है, स्कूल बनाने में भी यही है, हॉस्पिटल बनाने में भी यही है, हर जगह आप यही देख लीजिए। लगभग जितने का टेंडर होता है उसका 20% मटेरियल लगता है, 20% लेबर के ऊपर खर्च होता है, 40%, बाकी 60% निकल जाता है। और इसीलिए बार बार वो सड़क भी टूटती रहेगी, पुल भी टूटता रहेगा, ये भी टूटता रहेगा, डैम भी टूटता रहेगा, बार बार फिर टेंडर होता रहेगा। तो जब बार बार टेंडर होता रहेगा तो खजाना खाली रहेगा। मेरा ये मानना है कि भारत में इनकम टैक्स को 100% ख़त्म किया जा सकता है, कोई ज़रूरत नहीं। टोल टैक्स 100% हटाया जा सकता है, रोड टैक्स 100% हटाया जा सकता है, वैट और टीडीएस हटाया जा सकता है, और जीएसटी भी हटाया जा सकता है। आप सोच रहे होंगे जब सारे टैक्स खत्म हो जाएंगे तो देश चलेगा कैसे? अच्छा देश चलेगा, अब से ज़्यादा बढ़िया देश चलेगा। देश कैसे चलेगा अब इसको समझ लीजिए पहले, दिक्कत होती कैसे। और केवल देश ही अच्छा नहीं चलेगा, मैं कह रहा हूँ भारत की 50% और समस्याएं भी खत्म हो जाएंगी। उदाहरण के लिए, घूसखोरी कैश में होती है, जमाखोरी कैश में होती है, मिलावटखोरी कैश में होती है, कालाबाजारी कैश में होती है, नशा तस्करी कैश में होती है, मानव तस्करी कैश में होती है, फिरौती कैश में होती है, अपहरण का कारोबार कैश में होता है, हथियारों का कारोबार कैश में होता है, इसके अलावा गौ तस्करी कैश में होती है, चोरी डकैती कैश में होती है, घटतौली नक्काली के कैश में होती है, जो फर्जी कागज़ बनते हैं, फर्जी आधार, फर्जी राशन कार्ड, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट, फर्जी वोटर आईडी, सब कुछ किस में बनता है? कैश में बनता है। हवालाबाजी कैश में होती है, कबूतरबाजी कैश में होती है।